हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार दरोगा मेंस परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2020 में बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें भारतीय संविधान यानी पॉलिटी के पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया है और इस साथ ही साथ हमने जनवरी से लेकर के जून 2020 तक के करीब 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर किया है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने अवधि के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त अवधि समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो देखिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य विधायिका के किसी सदन, चाहे वह विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, इसका सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय विधायिका के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 6 माह। दूसरा प्रश्न देखिए। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़े गए। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। तो रिट जारी करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। रिट टोटल 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, यह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमा मत दे सकते हैं, ये गलत है। अगर वह जब पीठासीन अधिकारी है तो वह प्रथमा मत नहीं देगा, वह निर्णायक मत देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे जो है यह प्रतिवर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग जो है यानी निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में निर्वाचन संबंधित उपबंध दिया गया है। छठा प्रश्न देखिए। भारत में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अभी हमने चर्चा किया है कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में निर्वाचन संबंधित उपबंध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख है। तो देखिए, संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था, इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। दल विरोधी प्रावधानों को, जो दल बदल विरोधी प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो ध्यान से सुनिएगा, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा
जो है धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 14 दिन। 9 नंबर देखिए, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो पहला लोकपाल बिल मई 1969 में शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था और चौथी लोकसभा में उस समय प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी और इस समय 1969 में इसको लोकसभा से पारित भी कर दिया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1969 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 23 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको खानों, कारखानों या किसी भी जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया पे हैं, आप चाहें तो फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, किसी ग्रुप में हैं, तो वहाँ आप शेयर कर दीजिए या फिर अपने टाइमलाइन पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, चुनाव संबंधी सुधारों से जो समिति है वो है दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो भारत के प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष हैं और लोकपाल का जो अध्यक्ष है यानी लोकपाल जो है भारत का, उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। 13 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मूल कर्तव्य पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकार नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत संविधान के भाग 4 क, याद रखिएगा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से विपक्षी दल के सदस्यों में से होता है? तो यह है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह जो लोकसभा है उसमें विपक्ष दल का नेता होता है और 1967 में पहली बार मीनू मसानी, याद रखिएगा 1967 में पहली बार मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो इन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया था और तब से यह परंपरा चलती आ रही है। और लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। 16 नंबर देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है उसका गठन जुलाई 1946 में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 26। 18 नंबर देखिए, संविधान भारत के संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द जो है निम्नलिखित में से किस रूप में इसका उल्लेख नहीं है? उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो कानूनी न्याय है ना, इसका कहीं भी जो है चर्चा नहीं है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है लेकिन कानूनी न्याय की चर्चा नहीं की गई है। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए भारत का वह नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो अर्हित हो, ये क्या है? गलत है। वह कोई भी लाभ पद पर नहीं हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। देखिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित नहीं होना चाहिए, ये जो है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित भारत का राष्ट्रपति का जो योग्यता है उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, आपको बताना है कि लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है क्या? नहीं, ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी गलत है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत, ये सही है। और लोकसभा में बहुमत दल का मनोनीत किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन सबसे अधिक उपयुक्त आंसर जो होगा इसका
ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से रीट का उल्लेख नहीं है? तो टोटल 5 प्रकार के रीट हैं, आप सभी जानते हैं 5 प्रकार के रीट हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षालेख। तो ये निषेधाज्ञा जो है ये नहीं है। 22 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कृतियों का निर्वहन कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में कहा गया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो फ्रेंड्स, जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ आप उन सबको ध्यान से सुनिएगा। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है स्थानीय शासन यानी पंचायती राज जो है यह राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, बाकी जो रक्षा, रेलवे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो है संघीय सूची का विषय है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और उसका प्रशासन करने का अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 29(2) में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आता है? तो साइबर कानून जो है यह समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है साइबर कानून। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 3 फरवरी 1916 को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो आइसिया बर्लिन जो है यह नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। 30 नंबर देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक भारत में टोटल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप काउंट कर लीजिए उंगली पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। 32 नंबर देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 94(b) के तहत ये दोनों अपना जो त्यागपत्र हैं एक दूसरे को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो देखिए राज्य चुनाव आयुक्त को ठीक उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको हटाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन 1 कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या फिर 10 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो। 35 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो यह है चौथी अनुसूची। ठीक है, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो देखिए न्यायमूर्ति पुंछी आयोग जो है यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ऑप्शन बी। इसका गठन 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में की गई थी। 37 नंबर देखिए, किस समिति में भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? किस समिति ने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। पिछले प्रश्नों में हमने इसको पूरे डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार जो है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। 39 नंबर देखिए, निर्वाचन आयोग के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा
नियुक्त किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1975 में की गई थी। और कब से कब तक? तो 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक। और उस समय जब आपातकाल लागू हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी कब हुआ था? ये प्रभावी हुआ था 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005 को यह प्रभावी हुआ था। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर लोकसभा। और संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में की गई है। 45 नंबर देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल जो था वो दीर्घतम रहा था, सबसे अधिक रहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था। किसका रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये 1950 से लेकर के 13/5/1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये अनुच्छेद किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 48 नंबर देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सभा में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है लोकसभा में। ध्यान से सुनिएगा, अविश्वास प्रस्ताव सदन में जो है विपक्षी दल के किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्य होना आवश्यक है, तथा प्रस्ताव जो है ये प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा भी आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर देखिए, किसी राजनीतिक दल को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग जो है प्रदान करता है। 50 नंबर देखिए, संविधान में संप्रभुता शब्द किसको इंगित करता है? तो संप्रभुता शब्द जो है यह भारत की जनता को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ध्यान से पढ़िएगा, राज्य विधायिका पूछा जा रहा है तो राज्यपाल के द्वारा। 52 नंबर देखिए, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सी है? तो विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय जो है वो भारत की संसद है। नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।